पुराने समय में एक राजा था। उसका नाम महाराज विक्रमादित्य था और उसके घमंड की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अक्सर अपने दरबारियों और पड़ोसी राज्यों के राजाओं के सामने अपनी संपत्ति और शक्ति का बखान करता। उसे लगता था कि इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं जिसे वह अपने धन या बल से हासिल न कर सके। इस राजा के राज्य में एक संत आए जिनके विचारों और प्रवचनों ने लोगों के मन को छू लिया। कई लोग संत के प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। धीरे धीरे शहर में संत की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि प्रतिदिन उनके सत्संग में राजा के दरबार से भी अधिक भीड़ जुटने लगी। संत किसी बड़े महल या मंदिर में नहीं, बल्कि शहर के बाहर एक शांत उपवन में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था और उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला सब कुछ भूलकर उन्हीं में खो जाता था। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि उनके राज्य के सबसे समझदार और प्रभावशाली लोग अब राजसी आयोजनों के बजाय संत के प्रवचनों में अधिक समय बिताने लगे हैं। महल के मंत्री और दरबारी भी अब अक्सर संत की बातों का उल्लेख करते थे और राजा के समक्ष प्रस्तुत होने वाले उपहारों और स्तुतियों में भी कमी आने लगी थी। जब राजा को संत के बारे में मालूम हुआ तो उसने संत को अपने महल में आमंत्रित किया और अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्हें भोजन पर बुलाया। संत राजा के महल पहुँचे और भोजन किया। इसके बाद राजा ने संत से गर्व से कहा कि मेरे पास दुनिया का हर सुख है, मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरी आवश्यकताएं बहुत कम हैं, मेरा मन शांत है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। असली सुखी वही है जिसका अंतिम समय भी शांत और संतोषजनक हो। यह बात सुनकर राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने संत को तुरंत अपने महल से जाने के लिए कह दिया। राजा को लगा कि संत ने उसके गौरव और संपत्ति का अपमान किया है। इस घटना के कुछ समय बाद शत्रुओं ने उस राजा के राज्य पर हमला कर दिया। शत्रुओं के आक्रमण ने राज्य की नींद हिला दी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें राजा ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, किंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजा की सेना तितर-बितर हो गई और अंततः पराजित होकर उसे बंदी बना लिया गया। अब राजा एक अंधेरे नमकाल कोठरी में कैद था। उसकी सोने की गद्दी, उसकी शक्तिशाली सेना और उसके मुकुट का गौरव सब अतीत बन चुके थे। दीवारों पर जमी काई और हवा में फैली नमी ही उसकी वर्तमान साथी थी। तभी उसे संत की बात याद आई कि अंतिम समय में जो व्यक्ति शांत और संतोषी है वही असली सुखी व्यक्ति है। विरोधी राजा के दरबार में घमंडी राजा बंदी बना हुआ खड़ा था। उस समय वह संत भी दरबार में पहुंच गए। संत को देखकर बंदी बना राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि सच्चा सुख अंत में शांति और संतोष में ही है, न कि सुख सुविधा की चीजों में है। संत के कहने पर विरोधी राजा ने उस बंदी राजा को मुक्त कर दिया। राजा ने संत को धन्यवाद कहा और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें ये समझने को मिलता है, मन की शांति और संतोष ही वास्तविक समृद्धि है। जो व्यक्ति कम संसाधनों में भी प्रसन्न रहता है वही असल में सबसे धनी है। सुखी जीवन के लिए ध्यान रखें ये बातें। जरूरत और लालच में फर्क समझें। आवश्यकता पूरी करना आवश्यक है, लेकिन असीम इच्छाएं असंतोष का कारण बनती हैं। ध्यान और आत्ममंथन को जीवन का हिस्सा बनाएं, रोज कुछ पल खुद के साथ बिताएं। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। विनम्रता अपनाएं, सफलता और वैभव मिलने पर भी अहंकार से दूर रहें, क्योंकि वही पतन का पहला कदम होता है। जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, जरूरी ये है कि जो है उसमें मन संतुष्ट और शांत हो। सुख की खोज बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है और यह सीख ही हमें एक राजा की हार और एक संत की बातों से मिलती है।